चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिचंद सेमवाल ने आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने यह फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मैंने चुनाव में हराया है और इसी का वह सत्ता की ताकत के जरिए बदला ले रही हैं। राजेंद्र भंडारी ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि समय सबका बदलता है, आज उनकी सत्ता है। राजेंद्र भंडारी के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, पूरी जांच हुई है और जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वह बौखलाकर और नग्न बयानबाजी करता ही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि रजनी भंडारी पर 2012 से 13 में आयोजित नंदा राजजात के निर्माण कार्य के टेंडर में गड़बड़ियों का आरोप है। हालांकि शासन ने रजनी भंडारी को पिछले साल भी इन्हीं आरोपों के आधार पर पद से हटाया था, लेकिन कोर्ट से बहाली के आदेश के बाद रजनी भंडारी अपने पद पर बनी रही। अब इस मामले में राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि वह कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उन पे कड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के संबंध में इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं, उसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच हुई है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए और उसी आधार पर उनको पद से हटाया गया है। और निश्चित रूप से मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार की घटनाएं होंगी, हमारी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस पर चोट पहुंचती है निश्चित रूप से वो बौखलाता ही है। और इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करना, सत्ता का दुरुपयोग आदि जो चीज़ें कहने की बातें नहीं हैं, तो इस प्रकार की बातें वही कहेगा जो जिस पे चोट पड़ेगी और हमारी सरकार इस पर कतई कोई जो है समझौता करने को तैयार नहीं है।